Jai Hind all of you. How are you all? Fine. Okay. So हमने क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में? Yes. प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 के पेज नंबर 52, 53 एंड 54 कंप्लीट की थी, राइट? ये वाली हमने कंप्लीट की थी, याद आ रही है? और मैंने ये होमवर्क दिया था, आई होप सबने बर्ड्स के नेम लिख लिया होगा, राइट? बर्ड्स के नेम लिखने के लिए दिया था। ओके, 54 में 3 क्वेश्चंस है, वो मैं रीड कर रही हूँ। सो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक, ओपन पेज नंबर 54। नाउ फाइंड आउट, एक टॉपिक है, ठीक है, जहाँ थिंक एंड राइट का मैंने होमवर्क दिया था, जस्ट नीचे फाइंड आउट करके है। नाउ गो आउट एंड लुक फॉर बर्ड्स अराउंड। आपको ये एक्टिविटी करने हैं, आपको घर से बाहर निकलने हैं और आसपास जितने बर्ड्स हैं उनको देखना है, ठीक है? हाउ मेनी बर्ड्स वुड यू सी? कितने बर्ड्स आप देखे हो वो बताना है। हाउ मेनी बर्ड्स डू यू नो फ्रॉम देम? और कितने बर्ड्स के बारे में आप जानते हो, जिनका नेम जानते हो, राइट? तो वो आप मुझे बताओगे, ठीक है? तो ये आप एक्टिविटी करके रखना और फिर जब भी हम मिलेंगे तो ये क्वेश्चन के आंसर मैं पूछूंगी। नाउ कम टू पेज नंबर 55, राइट? तो पेज नंबर 55 में क्या है? ये एक बॉक्स दी गई है, नेम ऑफ द बर्ड, और फिर यहाँ लिखा है वेयर डिड यू सी दीज, ठीक है? जो बर्ड आपने अपने आसपास देखा है उनके नेम्स लिखने हैं और वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं वो बताना, ठीक है? वैसे मैंने ये लिखवा दिया है, आप लोग लिख लोगे। अगर इसके अलावा भी और वर्ड्स आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, बीच में स्पेस है, ठीक है? तो फर्स्ट मैंने लिखा है क्रॉप, CROW, क्रॉप। क्रॉप को आप कहाँ पर देखते हो? ट्री पे, ठीक है? ज्यादातर ट्री पे बैठ के काम करती है और उड़ते हुए देखते हो, तो हमने क्या लिखा है? ऑन द ट्री में टिक किया है और फ्लाइंग में टिक किया, ठीक है? फिर पिजियन, पिजियन कहाँ पर आप देख पाते हो? ज्यादातर ट्री में देखते हो, ग्राउंड में भी देखते हो, हाउस में भी, हमारे घरों में भी होते हैं वो, और उड़ते हुए भी देख पाते हो, ठीक है? तो इस चारों में टिक होगी, ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस एंड फ्लाइंग, ठीक है? नाउ नंबर 3, डक। डक मींस बतख। पिजन का मतलब तो मैंने पहले भी बताया, कबूतर। डक कहाँ होते हैं? ज्यादातर पानी में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं और कभी कभी ग्राउंड में चलते हुए, ठीक है? बहुत कम ग्राउंड पे होते हैं, वो वाटर पे ज्यादा दिखाई देते हैं। नाउ क्रेन, क्रेन मींस होते हैं बगुला, राइट? व्हाइट होती है, उनकी टांगे लंबी होती है, तो वो वाटर में ही ज्यादातर वो खड़े होते हैं, मछली खाते हो, और ट्री में दिखते हैं वो ज्यादातर, ठीक है? व्हाइट कलर की बर्ड होती है क्रेन। नाउ नंबर 5 है ना, 1 2 3 4 5। पैरट, पैरट मींस तोता। तो तोता कहाँ होते हैं? ट्री पे और फ्लाइंग करते हुए देख सकते हो, ठीक है? ट्री पे और फ्लाइंग करते हुए देख सकते हो। ये मैंने टिक करवाया तो जल्दी से टिक कर लो, सिर्फ आपको राइट ही करना है, बिकॉज ऑलरेडी बॉक्सेस दी गई है आपकी बुक में। तो 1 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से कंप्लीट करो उसको। ओके, आई होप सबने कर लिया होगा। ये कर लिया है, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी और फिर कर लेना, ठीक है? लेकिन राइट ही करना है, 1 मिनट लगेगी, जल्दी से कंप्लीट करो। कंप्लीटेड? ओके, नाउ आई एम रबिंग दिस वन। ओके, सी अब नीचे है, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स? आपने बहुत सारे बर्ड्स को ऑब्जर्व किया, तो क्या आपने ये ऑब्जर्व किया जो उनकी बीक्स होती है? बीक्स मींस चोंच। मैंने पहले भी बताया था, जो बर्ड की बीक होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? बीक, ठीक है? बीक मींस चोंच। तो क्या आपने नोटिस किया सबके बीक अलग होते हैं? क्यों अलग होते हैं? क्योंकि जिस टाइप के फूड वो खाते हैं उसी टाइप्स के बीक उनकी होती है, राइट? अगर वो नट्स खाने वाले होते हैं तो उनकी बीक बिल्कुल ऐसे कर्व होती है और शार्प होती है।
अगर ग्रेज खाते तो भी छोटी सी बीक होती। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स के डिफरेंट बीक्स होती है। गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ बीक ऑफ बर्ड, लुक एट देम केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ देखो अलग अलग बर्ड्स के बीक दी गई है। तो फर्स्ट क्या है, ये पैरट की बीक है। तो पैरट की बीक देखो कैसी है, कर्व है और शार्प है बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों कर्व और शार्प है? बिकॉज वो नट्स खाते हैं, जो हार्ड थिंग्स होते हैं, हार्ड कोई भी चीज है, फल, उसको आराम से वो खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो उनके कर्व होती है लिप्स। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, पैरट। ये मैं बना रही हूँ, आप लोग लिखना शुरू करो। ठीक है, ये क्या है, बर्ड्स, पैरट। ठीक है, सेकेंड क्या है, सिर्फ मैं बीक बना रही हूँ, अब मैं बॉडी नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये किसकी बीक है, ऐसे होती है, बहुत स्मूथ नहीं होती है, थोड़ी सी ऐसी होती है। किसकी बीक है ये, यस, किसकी बीक है ये, सेकंड वाली, क्रॉ की, राइट। क्रॉ हर तरह का खाना खा सकता है, वेज भी खाता है, रैट नॉन वेज भी खा लेता है, वेज भी खा लेता है, मतलब सारी चीजें वो खा सकता है ना। ये बहुत अच्छा है, ये देखो, इससे तो आप आराम से समझ जाओगे। ये किसकी बीक है, यस, सारे बच्चे शोर कर रहे हैं, यस मैम, पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक, ये पीकॉक की बीक है, जल्दी से लिख लो ये। ठीक है, पेज नंबर 55 में ही है, डू इट फास्ट, डन, हो गई। अब देखो पेज नंबर 56, कैन आई रब दिस वन, ये रब कर लूं, जल्दी से लिखो, मैं रब करती हूँ उसको। Okay, now come to page number 56. और ये भी रब कर रही हूँ। आई होप सबने लिख लिया होगा। फर्स्ट है पैरट, PARROT, पैरट। सेकंड है क्रॉ, पेज नंबर 55 में ही, क्रॉ, राइट। एंड थर्ड है पीकॉक। हो गई ना। पेज नंबर 56, थी दो पिक्चर्स और हैं, उनको बताने हैं। तो ये कौन सी है, देखो ऐसे शार्प आंखें बड़ी होती है, कौन है ये बताओ, यस, ये है ईगल, EAGLE, ईगल। ठीक है, इसकी जो बीक होती है बहुत शार्प होती है, बिकॉज ये दूसरे एनिमल्स को खा सकते हैं आराम से, इसलिए उनकी शार्प होती है। फिर ये क्या है, देखो जो अभी मैंने बताया था, क्रेन, बहुत लंबी बीक होती है क्रेन की, राइट। और ये जो गला होता है ना, बहुत लंबा सा पतला सा होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लंबी होती है। क्यों लंबी होती है, क्योंकि ये फिश ईटर है, मछलियां खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी बीक लंबी होती है क्रेन की। और एक बॉक्स ऐसे ब्लैंक है, ये आप होमवर्क में करोगे, एक बीक बनाओगे और आपका नेम लिखना है, किसी भी बर्ड का बीक बनाना है यहाँ पर, और फिर उसका नाम लिखना है। तो ये आप HW लिख करोगे, तो यहाँ पर HW लिख लो, राइट। ओके, ना नीचे देखो, इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बीक ऑफ सम, ये तो बता दिया मैंने, पिक्चर ड्रॉ करने हैं और बर्ड का नाम लिखना और कलर भी करना है। ठीक है, जस्ट एज बर्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, दे आल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ठीक है, तो मैंने शुरू में बोला था उनकी जो बीक्स डिफरेंट क्यों होते हैं, बिकॉज वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। ठीक है, जो जैसा खाते हैं वैसे ही उनकी बीक हो जाती है। जैसे ये फ्लैश ईटर है, मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसकी बहुत शार्प है, तो वो एनिमल्स को आराम से खाते हैं। लेकिन ये फिश
पानी में खड़े होकर फिश को पकड़ते, क्रेन पकड़ता है, मतलब वो खाता है, फिश ईटर है, तो इसलिए पानी में वो आराम से डुबो सके अपनी बीक को, इसीलिए उसकी बीक इस तरह बॉडी दी है, ठीक है। और उसी तरह पैरेट का मैंने बताया था, पैरेट नट ईटर है, तो उसकी बीक छोटी सी है और नट्स को आराम से वो तोड़ सकता है, अखरोट वगैरह आराम से तोड़ लेगा वो, ठीक है। तो सम ईट एग्स व्हाइल अदर ईट फिश, ठीक है, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ सीड्स खाते हैं, जैसे हैन क्या सीड खाते हैं, तो उसकी जो बीक होती है बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। और कुछ फिश ईटर होते हैं, ये समझ में आ गई। नाउ मैच द बर्ड्स विद देयर फूड, तो आपको यहाँ से मैचिंग करने, लाइंस ड्रॉ करने, ये भी मैं होमवर्क में नहीं दे रही हूँ, आपको ड्रॉ करूंगी, ठीक है। ये क्या है, ईगल, ईगल क्या खाता है, तो ये ईगल रैट खाता है, सॉरी ये वल्चर है, हाँ ईगल नीचे है, वल्चर की ये जो यहाँ पर नेक पे बिल्कुल हेयर नहीं होता है, तो ये वल्चर है, तो वल्चर क्या खाता है, क्या खाता है जल्दी बताओ, यस ये जो है ना बर्ड खाता है, ठीक है, ईगल रैट। और ये क्या है, वुडपिकर है, तो वुडपिकर जो जर्म्स होते हैं ट्रंक में वो खाता है, पैरेट ग्रीन चिल्ली, ये तो आराम से बता देते हो आप, पिजियन ग्रेन्स, तो उसको लाइन ड्रॉ करके आप करोगे, तो ये भी HW आप यहाँ पे लिखो, पेज नंबर 56, ठीक है। ये फिर मैं बाद में और लिख के दूंगी, ये भी आप होमवर्क में ही करोगे। Now come to page number 57. See, have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? ठीक है, तो ये आपने नोटिस किया कि बर्ड्स जो फ्लाई करता है वो अलग अलग तरीके से करता है और वॉक भी अलग अलग तरीके से करता है। नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफर, और जो नेक की मूवमेंट है वो भी अलग होती है। मैना छोटी सी एक बर्ड होती है ग्रे कलर की, मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क, तो वो अपनी जो गला है उसका वो ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, मतलब आगे पीछे करते हैं, तो वो मैना अपना गले को आगे पीछे आराम से कर सकता है, कि सारे बर्ड्स नहीं करते। द ऑल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और जो ऑल है उल्लू है वो अपनी नेक को पूरा 360 डिग्री में घुमा सकता है आराम से, ठीक है, पीछे घुमा सकता है, हम नहीं घुमा सकते, बट ऑल जो है तो वो आराम से घुमा सकते हैं, या दूसरे बर्ड भी नहीं घुमाते, राइट। तो ये आप अंडरलाइन कर लो यहाँ पे, द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, और ये जो लास्ट लाइन है, द ऑल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जहां तक पॉसिबल है वो अपना नेक को घुमा सकता है, ठीक है। देयर आर सम बर्ड्स व्हिच कैन इमिटेट आवर वॉइस, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो हमारी वॉइस की नकल करते हैं, ठीक है, ऐसे बर्ड्स कौन है, पैरेट, जो मैंने शुरू में बताया था, पैरेट हमारी आवाज को नकल कर सकता है। Do you know the name of such birds? Draw its picture in your notebook, color it and write it. ये तो मैं लास्ट में दूंगी, ठीक है, पैरेट बनाने के लिए आपको बाद में दूंगी, ठीक है, ये भी आप होमवर्क में करेंगे, जब नोटबुक राइटिंग होगी तब हम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ ऑब्जर्वेशन है कुछ, ये ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। Go outside and watch how birds walk and move their necks, ठीक है, आपको बाहर जाना है और फिर बताना है कि वो जो बर्ड्स है उनकी जो नेक की मूवमेंट है वो कैसे है, वो ऑब्जर्व करके बताना है। लुक एट देयर फेदर्स, फेदर्स भी देखने हैं, सबके फेदर्स अलग होते हैं ना, एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय देम, और सबकी आवाजें भी अलग होती है, तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करना है। कॉपी द साउंड मेड बाय एनी 3 बर्ड्स, 3 ऐसे बर्ड्स के आवाज को कॉपी डाउन करना है, ठीक है, कर लोगे, बहुत इजी है, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको पूछूंगी कि कौन से बर्ड की आप आवाज निकाल सकते हैं। कॉपी देयर नेक मूवमेंट टू, उनकी नेक मूवमेंट को भी कॉपी करना है। आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हिच बर्ड्स यू कॉपीड, और कौन से बर्ड की कॉपी आपके फ्रेंड कर सकते हैं वो आपको पूछना है। नाउ द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज, फेदर्स अलग अलग शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं, और कलर्स भी अलग होती है, ठीक है, तो आपको कलेक्ट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स को, ठीक है। देयर फेदर्स हेल्प देम टू फ्लाई एंड देम टू वांट टू, और फेदर्स क्यों होते हैं बर्ड में, फेदर्स जो बर्ड्स है उसकी बॉडी को गर्मी पहुंचाता है और उसको फ्लाई करने में भी मदद करता है, गॉट इट, ओके।
So from time to time birds lost their old feathers and new ones grow in their place. तो बीच बीच में उनके जो ओल्ड फेदर्स होते हैं वो टूट के गिर जाते हैं और नए फेदर्स आ जाते हैं। जैसे हमारे बाल टूट के गिरते हैं पुराने बाल और नए बाल फिर आते जाते हैं, सेम वे बर्ड्स के भी फेदर्स जो ओल्ड फेदर्स होते हैं वो टूट जाते हैं, निकल जाते हैं और नए फेदर्स आ जाते हैं। ठीक है, और फेदर्स की मदद से वो उड़ सकते हैं और अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं, मतलब गर्मी पहुंचा सकते हैं ना। You must have often some feathers of birds lying around. तो कुछ अगर feathers आपको कहीं ground पे मिल जाते हैं तो 5 feathers आपको different types of 5 feathers collect करने हैं। Collect feathers which you will find lying around, study their shape, size and colors and discuss about them. Make the picture of a bird in your notebook and place the feathers on it. ठीक है, आपको feathers collect करने हैं, different types of feathers, और फिर उसको देखना, शेप एंड साइज सबके, कलर्स सबके ऑब्जर्व करना, और उसके बाद एक पिक्चर बनाने हैं नोटबुक में। तो वो नोटबुक में एक पिक्चर बना के और वो फेदर्स, जो भी फेदर आपने कलेक्ट किया, किसके, अगर पिजन के फेदर है तो एक पिजन की पिक्चर बनानी और फेदर में पेस्ट करनी। तो ये सारी एक्टिविटी आपको नोटबुक में करनी है। ठीक है, लास्ट में जब नोटबुक राइटिंग खत्म होगी तब। अदर देन बर्ड्स व्हिच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। ठीक है, अब आपको ये होमवर्क में बताना है कि बर्ड्स के अलावा कौन कौन से हैं जो उड़ सकते हैं। चलो मैं ये लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैं लिखवा देती हूँ। पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 57। तो यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, कितने ब्लैंक्स? 6। तो आपको क्या लिखना है, कौन कौन उड़ सकता है बर्ड्स के अलावा? बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई इंसेक्ट है जो उड़ते हैं। मॉस्किटो, ये बर्ड नहीं है, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, हाउस फ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाई हो गई। और कौन सकता है? यस, हनी बीज, और बैट। बैट बर्ड नहीं होते, वो मैमल्स में आते हैं। ठीक है, बैट जो चमकाते हैं वो बर्ड नहीं होते, वो मैमल्स ग्रुप में आते हैं। जब आप थोड़े बड़े होंगे तो आप समझ पाओगे कि मैमल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बैट आप यहाँ लिख सकते हो। और एक नेम मैं छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, वैसे मैं बता सकती हूँ लेकिन थोड़ा सा एक्टिविटी करो कि यहाँ पर कौन सा नेम में आएगा अदर देन बर्ड्स जो उड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन आप ये थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी। मैं एक बता सकती हूँ, फ्लाइंग एक स्नेक होती है, फ्लाइंग स्नेक वो उड़ सकता है। और कौन उड़ते हैं? कुछ कुछ कॉकरोच भी उड़ते हैं, जो बड़े कॉकरोच होते हैं ना उड़ते हैं, लेकिन आपको सर्च करना है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58। ये लेट्स मेक अ कॉक। ये आपको एक्टिविटी बनाना है, ये कॉक बनाना है आपको। ठीक है, ये हम नोटबुक जब कंप्लीट करेंगे तब ये एक्टिविटी करेंगे। और यहाँ पर है, इफ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू। ठीक है, अगर आप फ्लाई कर सकते हो बर्ड की तरह तो आप क्या करते? तो मैं आंसर लिख देती हूँ आप लोगों को, पेज नंबर 58। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके आंसर है कि अगर आप बर्ड की तरह उड़ पाते तो आप क्या करते? इफ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड देन आई वुड लाइक टू ट्रैवल। इफ आई वुड लाइक टू, ये फर्स्ट वन है, लाइक टू, लाइक, इफ आई वुड लाइक, सॉरी लाइक छोड़ दिया, इफ आई वुड fly like a bird, then I would like to, you would like to travel around the world, पूरी दुनिया घूमते हैं। ठीक है,
हमारे पास अगर पंख होते हैं तो मैं तो पूरी दुनिया घूमती ना भी विदाउट टिकट, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट एक और है, उसके आंसर लिख रही हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में समझा देती हूँ। What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? क्या होता अगर बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते, सिर्फ चल पाते, तो वो अपने आप को सेव नहीं कर पाते एनिमीज से। ऐसे हम पकड़ने जाते तो उड़ के भाग जाती है ना बर्ड, लेकिन अगर उड़ नहीं पाती तो वो उसके उनके जो एनिमीज हैं या हम जैसे लोग पकड़ लेते, राइट? तो अपने आप को वो बचा नहीं पाते। तो इफ बर्ड्स या एनिमल्स भी उसको खा जाता, ठीक है? इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई then they would not be save themselves by flying away. ठीक है, वो अपने आप को बचा नहीं पाती, अपने आप की रक्षा नहीं कर पाती अगर वो उड़ नहीं पाते। तो if birds could not fly, then they would not be safe themselves by flying away. Right? Clear? तो ये आंसर कंप्लीट हो गई। होमवर्क क्या दिया था मैंने? यस, होमवर्क दिया है, ये मैच द फॉलोइंग दिया है मैम ने, ठीक है? मैच द फॉलोइंग on page number 56, ठीक है? 56 में जो मैथ का फॉलोइंग है वो आपको करनी है, ठीक है? मैंने समझा दिया कौन क्या खाता है, ये मैंने करा दिया है। और कुछ एक्टिविटी है जो हम नोटबुक में करेंगे, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है? एक्टिविटी के लिए मैं अलग से टाइम दूंगी आपको। ओके, सो ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में ये पहले होमवर्क नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम नोटबुक राइटिंग स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।